जल्दी से इस डिवाइस को अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये लिड देखने को मिल रही है जो ही मैं इस लिड को हटा रहा हूँ, अंदर फोन तो पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों फाइनली हमारे पास एप्पल की ये 14 प्रो मैक्स डिवाइस मौजूद हो चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इस डिवाइस के फर्स्ट इंप्रेशन लेने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इस डिवाइस को अनबॉक्स कर लेते हैं। रुके रुके रुके, इतनी भी जल्दी क्या है। अनबॉक्सिंग देखने के बाद आप लोगों ने फौरन से निकल जाना है। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बोल मेरी जान किधर गई। तो मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया और ये लिड देखने को मिल रही है जो ही मैं इस लिड को हटा रहा हूँ, अंदर फोन तो पड़ा हुआ है भाई साहब। और आप लोग देख सकते हैं Apple की 14 Pro Max डिवाइस प्रैंक हो गया आपके साथ। जो का साइड दोस्तों, बट बहुत ही जल्दी हमारे पास एप्पल की ये 14 सीरीज की लाइन स्पेसिफिकेशंस भी मौजूद होगी और हम हर किसी डिवाइस का आप लोगों को डिटेल के अंदर बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो डिवाइस कितने रेट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रही है। आज हम बात करने वाले हैं कि एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट के अंदर कौन कौन सी नई डिवाइसेस को लॉन्च किया है और उनके साथ क्या क्या अपनी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो सबसे पहले तो एप्पल अपनी 14 सीरीज की 4 नई डिवाइसेस को लॉन्च कर दिया है। अब हमें बहुत देर पहले से रूमर्स आना शुरू हो चुके थे कि अब इस बार आपको एप्पल की ये मिनी सीरीज की कोई भी डिवाइस देखने को नहीं मिलेगी। एप्पल ने डिसाइड किया कि अब वो फर्दर अपनी मिनी सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इस बार जो एप्पल ने अपनी 14 सीरीज़ की सबसे पहली डिवाइस लॉन्च की है वो इनकी एप्पल की आईफोन 14 डिवाइस है और उसके साथ इन्होंने एप्पल की आईफोन 14 प्लस डिवाइस लॉन्च की है। यानी कि मिनी की रिप्लेसमेंट आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर अब 14 है और उसके बाद आपको 14 प्लस देखने को मिल रही है एंड इसके बाद आपको एप्पल की आईफोन 14 प्रो डिवाइस देखने को मिल रही है एंड उसके बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स देखने को मिल रही है। तो ये 4 डिवाइसेस जो है एप्पल ने लॉन्च कर दी है। अब एप्पल की जो आईफोन 14 और 14 प्लस होगी ये एक कैटेगरी की डिवाइस होगी और 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स दूसरी कैटेगरी की डिवाइस होगी। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एप्पल ने अपने एयरपोर्ट्स प्रो को लॉन्च कर दिया जो कि इनके सेकंड जनरेशन के एयरपोर्ट्स हैं एंड साथ एप्पल ने अपनी सीरीज़ 8 की वॉच को भी लॉन्च कर दिया है। तो लॉन्च इवेंट के अंदर टोटल ये चीज़ों को लॉन्च किया गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल की इस आईफोन 14 और 14 प्लस डिवाइस की। ये दोनों ही डिवाइसेस एक ही कैटेगरी की हैं। एप्पल की जो आईफोन 14 डिवाइस है इसकी प्राइस जो अनाउंस हुई है वो $799 है एंड 14 प्लस की प्राइस $899। तो 100 का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और डिफरेंस के अंदर आप लोगों को जो मेजर चीज़ देखने को मिलेगी वो ये कि दोनों ही की डिवाइस के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन है। सिर्फ आप लोगों को प्लस के अंदर जो है वो स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो दोनों ही डिवाइसेस की ओवरऑल आप लोगों को सेम ही देखने को मिल रहा है, कोई मेजर फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम आईफोन 14 डिवाइस की। इस डिवाइस का अगर आप लोग डिस्प्ले देखें तो 6.1 इंचेस का डिस्प्ले आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सुपर रेटिना XDR का डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। डिस्प्ले डिज़ाइन वैसी है जैसे कि आप लोगों को आईफोन की प्रीवियस सीरीज़ के अंदर देखने को मिला। आईफोन 12, 13, इवन एक्स के अंदर वही नोच वाला डिज़ाइन है, बस नोच के यहाँ पर थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर दिया गया, बट नोच स्टिल आप लोगों को आईफोन 14 और 14 प्लस डिवाइस के अंदर देखने को मिल रही है। डिस्प्ले डिज़ाइन वही है बट आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है। 1200 की नेट ब्राइटनेस की सपोर्ट मिल रही है। इसके साथ स्क्रीन पर कॉर्निंगुलर ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, अल्फा बेबी की कोटिंग की गई है। तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले को लेके कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। काफ़ी अच्छा ब्राइट डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है जिसको आप लोग डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट साइड के ऊपर आप लोगों को वही फेशियल आईडी स्क्रीन देखने को मिल जाता है जिसको आप लोग फेस आईडी भी कहते हैं। साथ आप लोगों को डिस्प्ले में ट्रू डेप्थ का फीचर भी मिल जाता है। तो वो तमाम फीचर जो कि आप लोगों को पिछली सीरीज़ की डिवाइस के देखने को मिल रहे थे सेम वही फीचर्स डिस्प्ले के आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्प्ले के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया बट थोड़ी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को बढ़ा दिया गया और डिस्प्ले के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही हैं। फर्दर बात करें हम इस डिवाइस की डिज़ाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी की तो इस डिवाइस की साइड्स पर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया और ये बॉक्सी क्लूक बॉर्डर वही है जो कि आईफोन की 12 सीरीज से आप लोगों को देखने को मिले थे।
वही यहाँ पे डिज़ाइन रखा गया है। बटन और पोर्ट प्लेसमेंट भी सेम ही देखने को मिल रही हैं। बैक का डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है, बट कैमरास की यहाँ पर थोड़े से मॉड्यूल्स आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पर्चर थोड़ा बढ़ा दिया गया है ताकि लो लाइट के अंदर आप लोगों को जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा देखने को अच्छी मिले, और डे लाइट के अंदर भी ये अच्छी इमेज कैप्चरिंग आप लोगों को प्रोवाइड करती है। जो सेंसर साइज यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को डुअल कैमरास की सपोर्ट देखने को मिल रही है। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगाया गया है जो कि वाइड का है, 12 मेगापिक्सल का आप लोगों को अल्ट्रा वाइड का कैमरा मिल जाता है। इस डिवाइस के अंदर टेलीफोटो लेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। बैक कैमरे में मैक्सिमम 4K की आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट मिलेगी, और 4K के ऊपर आप लोग 60 FPS तक को मैक्सिमम वेल कर पा रहे होंगे। और इसी तरह 1080p के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 30, 60 और 120 FPS यानी कि स्लोमो की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को सिनेमैटिक मोड का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि एप्पल ने रिसेंटली अपनी 13 डिवाइसेस के अंदर हमें अपडेट करके प्रोवाइड किया था। तो सिनेमैटिक फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ भी कर रहे थे। तो ये वाला फीचर भी आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। पर जो नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो फीचर है कि अगर आप लोग कोई एक्शन शॉट्स ले रहे हैं और जैसे गिम्बल्स वगैरह से आप शॉट ले रहे होते थे, रनिंग शॉट्स ले रहे होते थे, तो वो भी अब एप्पल की इन 14 सीरीज़ की डिवाइसेस से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड एक एक्शन मोड निकाला गया है जो कि आपकी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर देगा, और मेरे ख्याल से ये वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप लोग एप्पल यानी कि आईफोन से वीडियोस वगैरह को शूट करते हैं, वीडियोस वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। फ्रंट साइड की सेल्फी शूटर के अंदर आप लोगों को 12 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया, यहाँ पे ऑटो फोकस यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है। तो यानी कि अब इस डिवाइस के अंदर सेल्फी के अंदर भी ऑटो फोकस आ गया जो कि आपके पिक्चर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर रहा होगा। तो ये तो थी इस डिवाइस के कैमरास की बात। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के रैम और रोम वेरिएंट की। तो इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को जो वेरिएंट देखने को मिलेंगे उसमें बेस वेरिएंट 128 GB वाला होगा जिसकी प्राइस $799 रखी गई है। उसके बाद आप लोगों को इनका एक वेरिएंट जो वो 256 GB का भी मिलेगा एंड 512 GB का भी मिलेगा। इसके अंदर आपको 1 TB तक का कोई भी वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप यूज़ की गई है वो NVMe की है। फर्दर बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो भाई नो डाउट एप्पल जो अपनी यहाँ पर आप उनको बायोनिक चिप प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बाकी एंड्रॉइड की बनस्पत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और टॉप क्लास की आप लोगों को परफॉर्मेंस मिल रही होती है। यहाँ पर इंक्लूड की गई है A15 बायोनिक चिप, और साथ आप लोगों को एंड्रॉइड तो यहाँ पर इंक्लूड की गई है A15 बायोनिक चिप, और साथ iOS 16 की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की गई जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है इस डिवाइस के अंदर। आप लोगों को 30 मिनट के अंदर 50% की चार्जिंग प्रोवाइड करेगी। इसके साथ आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाएगी, और वायरलेस चार्जिंग में आप लोगों को मेगा से 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग में की सपोर्ट मिल जाएगी। अब कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में बात करूँ जो कि इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और वो फीचर्स हैं कि आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर बैक कैमरे के अंदर एक्शन मोड मिल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को फ्रंट साइड पर सिनेमैटिक की कोटिंग देखने को मिल रही है। न्यू ट्रू डेप्थ कैमरास को यहाँ पर ऐड किया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप लोग अगर किसी तरह एक्सीडेंट हो जाता है आप लोगों का और डिवाइस डिटेक्ट कर लेती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर इस डिवाइस के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला है, तो आप लोगों के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो कि सेव हो गए मोबाइल के अंदर, ये ऑटोमेटिकली उनको कॉल्स वगैरह ये मैसेजेस रिस्पॉन्स कर देगी। इसके अलावा अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे, तो फाइनली एप्पल की 14 सीरीज़ के लाइन ऑफ स्पेसिफिकेशंस के अंदर इस चीज़ को ऐड कर दिया गया, और अब आप लोगों को एप्पल की 14 सीरीज़ की तमाम डिवाइसेस के अंदर क्रैश डिटेक्शन के अलावा सैटेलाइट का ऑप्शन दे दिया गया। यानी कि आप लोग किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पर सिम के सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे और आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इमरजेंसी के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स आप लोगों ने सेव किए होंगे या इमरजेंसी जो भी कॉन्टैक्ट होंगे पुलिस वगैरह के, तो उनको यहाँ पर कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर सैटेलाइट का फीचर भी ऐड कर दिया गया है। अब बात करें हम आईफोन 14 प्लस की, जो कि मेन फ़र्क देखने को मिला सेम यही स्पेसिफिकेशन है, दो फ़र्क देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर 6.7 इंच का डिस्प्ले और साथ बैटरी का साइज थोड़ा बढ़ा कर दिया गया, और बाकी सेम यही फीचर्स आपको आईफोन 14 प्लस के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, एंड साथ आप लोगों को $100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के लाइनअप की, मेन डिवाइस की, जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज किए गए और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। हम बात करें आईफोन की 14 एंड 14 प्रो मैक्स की। इन दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम आईफोन 14 और 14 प्लस वाला ही डिफरेंस है, सिर्फ आप लोगों को प्रो मैक्स के अंदर स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है, और साथ आप लोगों को बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी बड़ी देखने को मिल रही है। तो बात कर लेते हैं हम आईफोन की 14 प्रो डिवाइस की। अब इस डिवाइस के डिस्प्ले का जो स्क्रीन साइज रखा गया है वो भी 6.1 इंचेस का है। यहाँ पर जो स्क्रीन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो सुपर रेटिना XDR है, OLED पैनल लगाया गया है एंड इस डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है। एप्पल इसको प्रोमोशन का नाम देता है एंड फाइनली आप लोगों को एप्पल की इस 14 प्रो एंड प्रो मैक्स डिवाइस के अंदर नोच का डिज़ाइन नहीं देखने को मिल रहा है। नोच कंप्लीटली ख़त्म कर दी गई है एंड पिल शेप डिज़ाइन देखने को मिल रहा है डिस्प्ले के अंदर। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस डिज़ाइन को पसंद किया, काफ़ी ज़्यादा लोग इस डिज़ाइन को पसंद नहीं करे, बट इस पिल शेप डिज़ाइन के अंदर जो फीचर्स आप लोगों को एप्पल ने प्रोवाइड कर दिया ना वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एप्पल इस पिल शेप को अपना आइसलैंड डिस्प्ले भी कह रहा है। अब आइसलैंड डिस्प्ले के पीछे ये वजह है कि आपको यहाँ पर जो आइसलैंड डिस्प्ले है वो भी कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप लोगों ने अपना म्यूजिक वगैरह जो है वो प्ले किया और उसको बैकग्राउंड में कर दिया तो ये इस आइसलैंड डिस्प्ले यानी पिल शेप के अंदर चला जाता है और जैसे ही आप लोग इसको प्रेस करते हैं तो आप लोगों को बता देता है ये म्यूजिक वगैरह जो है ना कितना प्ले हो गया। और उसके अलावा बहुत सी यहाँ पे फर्दर यूनिक फीचर्स हैं जो कि आप इस आइसलैंड डिस्प्ले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आइसलैंड जो डिस्प्ले है वो आप लोगों को डिस्प्ले करवा सकता है। तो ये फीचर है जो कि इस पिल शेप के अंदर एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सिरामेटिक शील्ड को इंप्लीमेंट किया गया है जिसके ऊपर ओलोफेब्रिक की कोटिंग की गई है। तो स्क्रैच रेजिस्टेंस बताया जा रहा है ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और साथ ही वाटर रेजिस्टेंस भी होगी, वाटर प्रूफ भी आप लोगों को ये डिवाइस डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवा दिया फाइनली अपनी 14 एंड 14 प्रो मैक्स डिवाइस के अंदर, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। आई थिंक सैमसंग वो पहली कंपनी थी जिसने अपनी S6 या S6 Edge डिवाइस के अंदर आप लोगों को पहली बारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर प्रोवाइड किया था। तो एंड्रॉइड के अंदर तो काफ़ी पहले से हमें देखने को मिल रहा था, बट फाइनली एप्पल की तरफ से भी हमें कोई इनकी ऐसी डिवाइस देखने को मिल गई जिसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर अब इंक्लूड कर दिया गया। बेसिकली ये फीचर थोड़ा एंड्रॉइड के बेस पर डिफरेंट काम कर रहा है। एंड्रॉइड के अंदर आप लोगों को सिर्फ टाइम्स वगैरह नोटिफिकेशंस यहाँ पे पता चल रहे होते थे, बट इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को बेसिकली वॉलपेपर भी नजर आ रहा है, बट उसको इतना डिम कर दिया गया है कि आप लोगों की जो बाकी मेन हाईलाइटिंग चीज़ें होती हैं जैसे आप लोगों ने कोई भी सेट किया हुआ है अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह टाइम्स वगैरह वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मुझे इस डिवाइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी की। तो इस डिवाइस की डिज़ाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल वैसी है जैसे कि मैंने आपको 14 और 14 प्लस के अंदर बताया था। वही बॉक्सिक लुक डिज़ाइन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है और वही बटन और पोर्ट प्लेसमेंट आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। बैक का डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही है, बट यहाँ पर बैक का डिज़ाइन अगर आप लोग देखें तो उसमें कैमरास के अंदर आप लोगों को थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर कैमरास के अंदर आप लोगों को क्वाड कैमरास प्रोवाइड किए गए और इनके जो कैमरा सेंसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े कर दिए गए हैं। मेन कैमरा इस बार इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा प्रोवाइड किया गया है, 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड किया गया है, एक 3D लिडार सेंसर प्रोवाइड किया गया जो कि डेप्थ सेंसर का इफेक्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। अब इस डिवाइस के अंदर बैक कैमरे के ऊपर आप लोगों को मैक्सिमम 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट मिलने वाली है और 8K के ऊपर आप लोगों को 30 FPS के फ्रेम रेट मिल रहे होंगे, जबकि 4K के ऊपर 30-60 के मिल रहे होंगे एंड इसी तरह 1080p के ऊपर आप लोगों को 120 और 240 तक के फ्रेम रेट्स मिल रहे होंगे, यानी कि 240 तक के आप लोगों को फ्रेम रेट्स के ऊपर स्लो मोशंस की सपोर्ट मिल रही होगी। तो इस डिवाइस के अंदर जो कैमरा फीचर्स हैं वो भर के प्रोवाइड कर देंगे। इस डिवाइस के अंदर भी सेम 14 और 14 प्लस जैसे ही आप लोगों को फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक्शन कैमरा का फीचर्स देखने को मिल रहा है, इनके गिम्बल की मूवमेंट मिल रही है, सिनेमैटिक फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस डिवाइस के बैक कैमरे से आप लोगों को रॉ इमेज भी निकाल सकते हैं जिसको आप अपनी मर्जी से कलर ग्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। तो फोटोग्राफर्स यूजर्स हैं जो कि आईफोन को यूज़ करते हैं उनके लिए ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, जहाँ पे वो रॉ इमेज को निकालेंगे और उसके बाद अपनी मर्जी से कलर्स हाईलाइट्स वगैरह को करेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। तो ये फीचर्स जो है वो मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस तरह से इसका फ्रंट साइड का सेल्फी कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का है और ऑटो फोकस का फीचर आप लोगों को देखने को मिलता है। नो डाउट भाई एप्पल के जो कैमरा होते हैं मज़ेदार होते हैं भाई, इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ पर जो लो लाइट की एक्यूरेसी होती है और डे लाइट के अंदर जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना भाई आउटस्टैंडिंग होती है। इस डिवाइस के वेरिएंट्स की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर अभी आप लोगों को सेम ही तकरीबन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। पहला बेस वेरिएंट होगा 128 GB का, उसके बाद 256 GB वाला वेरिएंट मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को इसका 512 GB का वेरिएंट मिलेगा एंड आपको 1 TB का भी वेरिएंट मिलेगा। और यहाँ पर भी जो स्टोरेज टाइप यूज़ की गई है वो NVMe की है और याद रहे जो एंड्रॉइड है वो अभी UFS की 2.2 की जो है स्टोरेज पर पहुंचे हैं। तो NVMe स्टोरेज होने की वजह से भी आप लोगों को यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। साथ आप लोगों को 6 GB की रैम दी जाएगी जो कि बिल्ट इन डेडिकेटेड है और एप्पल की जो रैम्स होती हैं ना उनके iOS के साथ इतनी कंपेटेबल होती हैं कि 6 GB होने के बावजूद आप लोगों को 12 GB रैम से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को ये एप्पल का A16 बायोनिक चिप, अब 14 और जो 14 प्लस है उसके अंदर A15 का बायोनिक चिप लगाया गया, जबकि यहाँ पर A16 का बायोनिक चिप लगा दिया गया, यानी कि आप लोगों को 14 और 14 प्लस से भी
थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस जो इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और एप्पल के जो चिपसेट होते हैं वो आगे आउट क्लास परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो भाई यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप लोगों को इसके 16 वर्जन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी क्रैश डिटेक्शन का आप लोगों को फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। उसके साथ सैटेलाइट के साथ कनेक्शन मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साथ ही यहाँ पर बैटरी का साइज थोड़ा मजीद बढ़ा दिया गया है। बैटरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है, एप्पल की वेबसाइट से भी देखा है, बट मुझे क्लियरली पता नहीं चल पाया एक्चुअल में कितनी यहाँ पर बैटरी की जो मिली एम्पीयर है वो क्या है। अगर मुझे पता चलता है तो मैं यहाँ पर कहीं हाईलाइट कर दूंगा, बट अभी तक मुझे पता नहीं चले। बट इतना बताया जा रहा है कि बैटरी जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और यहाँ पर बैटरी लाइफ पहले से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है। बाकी ये डिवाइस भी 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज कर देंगी और आप लोगों को जो है ना सिम यही स्पेसिफिकेशंस एप्पल की जो 14 प्रो मैक्स है उस डिवाइस के देखने को मिल रही है। बस वहाँ पर स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा कर दिया गया, 6.7 इंचेस का रख दिया गया और बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी बड़ी कर दी गई और साथ आप लोग को $100 का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपने उस डिवाइस को लेना है। तो ये तो थी एप्पल की आईफोन 14 सीरीज के लाइनअप की स्पेसिफिकेशंस जो कि मैंने एक्सप्लेन की। आप लोगों को इन चारों में से कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि एप्पल ने अपनी और क्या चीज़ें लॉन्च की। तो साथ ही एप्पल ने अपनी सीरीज 8 की वॉच को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब इस सीरीज 8 की वॉच के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना उनके अंदर अपग्रेड्स वगैरह देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहला अपग्रेड जो कि इस सीरीज की डिवाइस के अंदर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी आप लोगों को क्रैश डिटेक्शन का फीचर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब फोन्स के अंदर तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि अदर सेम वही क्रैश डिटेक्शन का फीचर यहाँ पे भी प्रोवाइड आप लोगों को कर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और एक सेफ्टी फीचर के अंदर आया था। इसके अलावा आप लोगों को ब्लड ऑक्सीजन का फीचर मिल जाता है, मल्टीपल वर्कआउट्स मिल जाते हैं, एडवांस साइकिलिंग की ट्रैकिंग मिल जाती है एंड टेम्परेचर सेंसिंग की यहाँ पर चिप लगा दी गई है, जो कि एक चिप बैक पे लगी है और एक इसके फ्रंट डिस्प्ले पे लगी है, जो कि आप लोगों का टेम्परेचर को भी नोट करेगी और आउटडोर का टेम्परेचर भी नोट करी होगी। सो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके अलावा लो पावर मोड का भी आप लोगों को फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को मेडिसिन रिमाइंडर भी मिल जाते हैं एंड स्लीप स्टिचेस और एड हिस्ट्री वगैरह के फीचर भी आप लोगों को सीरीज 8 की वॉच के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एप्पल के एयरपोर्ट्स प्रो जो कि सेकंड जनरेशन के वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर जो मेन यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गई है वो है नॉइस कैंसलेशन। एप्पल यूजर्स ने नॉइस कैंसलेशन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। जो इनके प्रीवियस जनरेशन के एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो थे ना, उनकी बनस्बत 2x यानी कि दो गुना ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल रही है, बेटर साउंड सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया है। तो भाई अब मैं करता हूँ इस पूरी वीडियो को कंक्लूड, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी, क्योंकि इस पूरे एप्पल के लॉन्च इवेंट के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ पसंद आई वो एप्पल की 14 प्रो डिवाइस थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपग्रेड कर दिया गया है और नोच के अंदर ये जो आइसलैंड का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये सैटेलाइट वाला फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये और क्रैश डिटेक्शन, रॉ इमेज और इसके अलावा आप लोगों को ये जो गिम्बल व मूवमेंट वाले एक्शन मोड प्रोवाइड कर दिए गए ना, ये मेन फीचर्स मुझे लगे हैं इस डिवाइस के। 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन फीचर्स भी और साथ जो A16 के बायोनिक चिप है ना, वो तो भाई टॉप क्लास है। तो जो कि कैमरा लवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक आईफोन को यूज़ नहीं किया और आईफोन का बजट है उनका 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स का, तो डेफिनेटली आईफोन को देख सकते हैं। कमाल की आप लोगों को यहाँ पर कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी और परफॉर्मेंस तो मैं कहता हूँ आईफोन की होती ही टॉप क्लास है। तो भाई ये ओवरऑल वीडियो थी आईफोन 14 के लॉन्च इवेंट से रिलेटेड। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और चैनल वालों को ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर वक्त मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Wanna be